माँ जीणवाणी तेरो नाम, सारे जग में धन्य है। तेरी उतारे आरती माँ, तेरो नाम धन्य है, तेरो नाम धन्य है। नम्यून सौव सिद्धि झाणुत्तम खवित दिह संसारे, दस दस दो दो यजिणे, दस दो अनुपेहणम ऊचे। 12 भावनाएं। तत्वों का पुनः पुनः चिंतन करना भावना है। अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, असुचि, आश्रम, संवर, निर्जरा, बोधि, दुर्लभ, धर्म और लोक, ये 12 भावनाएं हैं। ये 12 भावनाओं को भाने से हमें संसार, शरीर और भोगों के प्रति उदासीनता उत्पन्न होती है। आत्मा के परिणामों में निर्मलता बढ़ती है, वितरागता की वृद्धि होती है। पहली भावना, अनित्य भावना। संसार में सब कुछ अनित्य है। यौवन, धन संपत्ति, कुटुंबीजन और 5 इंद्रियों के विषय नाशवान है। अंजुलि जल सम जवानी, क्षीण होती जा रही, प्रत्येक पल जर जरा नजदीक आती जा रही। यानी जिस प्रकार अंजुलि में लिया हुआ जल अंजुलि से निकल ही जाता है, ठहर नहीं पाता, उसी प्रकार यौवन आदि कुछ ही काल में नष्ट हो जाते हैं, अपितु निज शुद्ध आत्मा ही नित्य और स्थायी है, ऐसा चिंतन करना अनित्य भावना है। दूसरी भावना, अशरण भावना। संसार में देवेंद्र, सुरेंद्र, असुरेंद्र और खगेंद्र, इनकी भी मृत्यु हो जाती है। इसलिए कहा गया है, मणि मंत्र तंत्र वो होई, मरते न बचावे कोई। अतः वे शरणभूत नहीं है। निज शुद्ध आत्मा ही निश्चय से शरणभूत है, ऐसा जानना अशरण भावना है। तीसरी भावना, संसार भावना। जीव 4 गति में दुख भोगता हुआ पंच परावर्तन करता है। संसार में किंचित भी सुख नहीं है। निश्चय से तो अपनी आत्मा ही सुखमय है, ऐसा जानना संसार भावना है। चौथी भावना, एकत्व भावना। शुभ अशुभ कर्मों का फल जीव अकेला ही भोगता है। स्त्री पुत्र आदि तो स्वार्थ के सगे होते हैं, ऐसा जानकर एकत्व में वृद्धि करना एकत्व भावना है। पांचवी भावना, अन्यत्व भावना। दूध और पानी की तरह जीव और शरीर का एक क्षेत्र उगाह संबंध है, तथापि वे दोनों अपनी अपनी गुणों की अपेक्षा से भिन्न ही है। तो बाह्य सभी पदार्थ अपने साथ एक कैसे हो सकते हैं, ऐसा जानना अन्यत्व भावना है। छठी भावना, असुचि भावना। यह शरीर मांस, रक्त, हड्डी, चर्बी आदि से अपवित्र है। 9 द्वारों से मैल बाहर निकलता है। आत्मा तो निश्चय से ही शुचिमय है और शरीर तो स्वभाव से ही असुचिमय है, ऐसा जानना असुचि भावना है। 7वीं भावना, आश्रव भावना। योगों की चंचलता से आश्रव होता है। वह आश्रव अत्यंत दुखदायक है। वह आत्मा को अहितकर है, ऐसा जानना आश्रव भावना है। 8वीं भावना, संवर भावना। शुभ और अशुभ कर्मों का शुभ और अशुभ दोनों ही बंध के कारण है। आत्मा को आश्रव को रोकना संवर भावना है। 9वीं भावना, निर्जरा भावना।
हो जाने पर कर्मों का खिल जाना निर्जरा नहीं है, परंतु सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के द्वारा कर्मों का खिल जाना निर्जरा भावना है। 10वीं भावना लोक भावना। इस लोक का कोई कर्ता हर्ता धर्ता नहीं है। यह 6 द्रव्यमय लोक अनादि अनंत है। ऐसा जानकर ऐसा जानना और मेरा शाश्वत चैतन्य लोक ही मेरा स्वरूप है, ऐसा जानना लोक भावना है। 11वीं भावना बोधि दुर्लभ भावना। यह जीव अनेक बार संसार में यह जीव अनेक बार 90 ग्रह तक उत्पन्न हुआ, लेकिन एक बार भी बोधि यानी सम्यक ज्ञान प्राप्त नहीं किया। ऐसा जानकर बोधि का अभ्यास करना बोधि दुर्लभ भावना है। 12वीं भावना धर्म भावना। यह निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही धर्म भावना है, और जब जीव उसे धारण करता है वह ही धर्म भावना है। इन 12 भावनाओं का उत्कृष्ट चिंतन तो मुनिराज ही करते हैं, परंतु हमें भी इन 12 भावनाओं का चिंतन करने से संसार की भौतिकता, इंद्रिय सुख की असारता, वैभव की नश्वरता और जीवन की क्षणभंगुरता समझ में आने से हमें मुनि धर्म धारण करने की भूमिका उत्पन्न होती है। इसी मंगल भावना से मैं यहाँ विराम लेती हूँ। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत